हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट जंगकुक जो है वो रेडी होकर अपनी कार में आकर बैठता है और कार स्टार्ट ही करने वाला होता है कि तभी जंगकुक भी आकर तांग के कार में बैठ जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, हे मिस्टर किम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी कार से उतरो। लेकिन तायोंग अपनी सीट बेल्ट लगा कर कहता है, ओफो सर, आप भी तो कॉलेज जा रहे हो तो मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर देना। कौन सा आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइस रोल करता है और उससे कहता है, लेकिन तुम अपने पैरों से चलकर भी कॉलेज जा सकते हो, और वैसे भी मेरे कार में आने का क्या मतलब? तुम्हें तो मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है ना? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग भी अपनी आइस रोल करता है और उससे कहता है, हाँ, मुझे भी आपके साथ बैठने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आपने बाहर धूप देखिए कितनी ज़्यादा हुई है। अगर मुझे कुछ हो गया और मेरी स्किन जो है वो धूप में काली पड़ गई तो वैसे भी अपनी स्किन का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आफ्टर ऑल मैं आप ही का हस्बैंड हूँ, तो फिर अपने हस्बैंड को ऐसे धूप में मत छोड़िए और प्लीज़ मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। देखिए मैंने सीट बेल्ट भी लगा दी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइस को रोल करता है और उससे कहता है, तुम तो एकदम ड्रामेबाज हो, पता नहीं इतना ड्रामा लाते कहाँ से हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है और जंगकुक कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग अपने पैंट के पॉकेट में से चॉकलेट निकालकर खाने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरी कार में खाना बंद करोगे? देखो तुम कितने मेसी हो, और वैसे भी ये कॉलेज जाने के टाइम पर तुम चॉकलेट क्यों खा रहे हो? तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन तायंग चॉकलेट को चबाते हुए कहता है, सर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो चॉकलेट खाने से मेरे दांत खराब हो जाएंगे, और वैसे भी आप अपनी ड्राइविंग पे फोकस कीजिए ना। अगर आपने अच्छे से कार नहीं चलाई तो हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर देते बैठना मुझे चॉकलेट के बारे में लेक्चर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कार ड्राइव करते हुए कहता है, हाँ, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, वैसे भी तुम मेरी कोई बात सुनोगे? कहा करो जो करना है। ये बात कहकर जंगकुक फुल फोकस के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और तायंग बस जंगकुक के कार में बैठकर चॉकलेट खा रहा था। जंगकुक और तायंग की यूनिवर्सिटी बस आने ही वाली थी कि तभी तायंग जंगकुक से कहता है, सर, कार रोकिए, कार रोकिए। लेकिन जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अरे नहीं, अभी भी थोड़ा टाइम है, जस्ट 10 मिनट, तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तायंग जंगकुक से ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ, आई नो, इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी कार रोकिए, मुझे और आगे नहीं जाना आपके साथ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कार स्टॉप कर देता है और उससे कहता है, अच्छा, अब तुम्हें और नहीं चलना मेरे साथ, तो इतनी दूर से मेरे साथ आए ही क्यों? हाँ, तब तुम्हें तो धूप लग रही थी ना, और मेरे साथ आना भी था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइस रोल करता है और उससे कहता है, अरे पागल, मैंने इसलिए मना किया क्योंकि यूनिवर्सिटी बस आने ही वाली थी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने मुझे पागल कहा? और हाँ, अगर कॉलेज आने ही वाला था तो क्या हुआ? क्या तुम कॉलेज नहीं जाने वाले हो? कॉलेज बंक करने वाले हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हैंड अपने सर पर रखकर कहता है, उफ़, अगर हम दोनों एक साथ एक कार से नीचे उतरते तो बाकी के लोग क्या समझते? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, क्या समझते? जंगकुक तायंग की तरफ चॉकलेट का खाली रैपर फेंक कर मारकर कहता है, इतने बड़े हो गए हो, कॉलेज के प्रोफेसर हो, और इतना भी नहीं समझ में आता? अगर वो सब लोग हमें एक साथ
एक कार से नीचे उतरता हुआ देख लेते तो वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करते और क्या कहते कि मैं किस हक से तुम्हारी कार में बैठा और हम दोनों एक कार में कर क्या रहे थे। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपनी आईज रोल करता है और उससे कहता है, ओ मिस्टर किम, अगर वो कुछ भी सोचते तो तुम्हें क्या, अगर कोई तुमसे कुछ भी कहता तो तुम्हें कह देना है कि हमारी शादी हुई है और वी आर हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उससे ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, ये बात तो नहीं बतानी है कि वी आर हस्बैंड। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्यों, ये बात क्यों नहीं बताने की वी आर हस्बैंड। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना बैग अपने हाथों में लेकर कहता है, नहीं, मुझे नहीं बताना कि आप मेरे हस्बैंड हो। अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे हस्बैंड हो तो सब यही बोलेंगे कि मैंने मेरे एनिमी से शादी कर ली और सब मुझे चिढ़ाएंगे, इसलिए मुझे किसी से नहीं कहना कि यू आर माई हस्बैंड। ये बात कहकर तायंग कार का डोर ओपन करता है और उससे कहता है, आप मुझे शाम में लेने भी आएंगे तो यहीं से पिकअप कर लेना, मैं यहीं आपका वेट करूँगा और ख़बरदार किसी को ये बताया वी आर हस्बैंड। ये बात कहकर तायंग जंगकुक के कार का डोर ज़ोर से बंद कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और कहता है, उफ़, ये लड़के को समझना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी कार लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और यहाँ पर तायंग जैसे ही क्लासरूम में आता है, जिमिन भागकर आकर उसे हक कर लेता है। तायंग भी जिमिन को हक बैक कर कर कहता है, वो जिमिन, व्हाट आर यू डूइंग, इतनी तेज़ी से क्या कोई भाग कर आता है, अगर मुझे चोट लग जाती तो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ, वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी गई। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग जिमिन के शोल्डर पर हिट कर कर कहता है, तुम मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो, हाँ, क्या तुम में कोई शर्म नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आईज रोल करता है और उससे कहता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। ऑब्वियसली कल तुम्हारी शादी हुई थी तो फर्स्ट नाइट होना भी ज़रूरी है ना, और वैसे भी शादी के दूसरे दिन ही कॉलेज कौन आता है। अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करना था, हनीमून पर जाना था, कॉलेज में आने की इतनी जल्दी क्या थी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन को हिट करते हुए कहता है, शट अप शट अप शट अप, कोई हमारी बातें सुन लेगा, ठीक है, और तुम अच्छी तरीके से जानते हो हमारी शादी किस सिचुएशन में हुई है। मैं उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ और ना वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट नाइट हनीमून वनीमून के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और जियोन सर भी यूनिवर्सिटी आने वाले थे तो मैं भला घर में अकेला रहकर बोर क्यों होता, इसलिए मैं भी आ गया। सो चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाओ और मुझे भी लगाने दो। ये कहने के बाद तायंग अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और जिमिन भी इसके पास आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक क्लासरूम के अंदर आने ही वाला था कि तभी जंगकुक के जो साथ टीचर पढ़ाती है वो जंगकुक के अचानक से सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, यस मैम, आपको कुछ चाहिए। ये टीचर और कोई नहीं बल्कि आयु थी। आयु को जंगकुक पर क्रश भी है, लेकिन जंगकुक जो है वो आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आयु अपनी सेक्सी ट्यून में जंगकुक से कहती है, ओ मिस्टर जियोन, आप कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए, मैंने आपका कितना वेट किया। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, क्या आपने वेट किया। जंगकुक की ये बात सुनकर आयु अपना हेड ऐसा नो में शेक करती है, नहीं नहीं, मैंने नहीं, आपके स्टूडेंट ने आपको कितना मिस किया। अगर आप एक भी दिन यूनिवर्सिटी में नहीं आते हो तो किसी का दिल ही नहीं लगता है। ये कहने के बाद आयु जंगकुक के और भी पास आने वाली ही थी कि तभी
जंगकुक अपनी क्लास में देखकर कहता है, हाँ आपने शायद सही कहा, और वैसे भी मुझे अपनी क्लासरूम में जाना चाहिए, मेरे स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। ये बात कहकर जंगकुक इमीडिएटली अपने क्लासरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आयु जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, उफ, तुम एक ना एक दिन मेरी ही होगे, देख लेना मिस्टर जियोन जंगकुक। ये कहने के बाद आयु वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जैसे ही क्लासरूम में आता है, सारे स्टूडेंट खड़े होकर जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और हमेशा की तरह तायंग अभी भी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, और जंगकुक भी तायंग को देखकर इग्नोर कर देता है और सारे स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश कर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता है। जिमिन तायंग के कानों में विस्पर कर कहता है, अरे पागल, देखो तो सही, तुम्हारा हस्बैंड कितना हॉट लग रहा है और तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अगेन जिमिन को हिट कर कहता है, जिमिना, अगर तुमने कुछ अब बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तो चुपचाप लेक्चर पर फोकस करो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। आफ्टर लेक्चर जंगकुक सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहता है, मैं आप लोगों को कल एक न्यू असाइनमेंट दूंगा, उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये कहने के बाद जंगकुक एक बार तायंग की तरफ देखकर क्लासरूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अपने सर पर अपना हैंड रखकर कहता है, उफ़, ये रोज़ रोज़ के असाइनमेंट्स और बुक्स, मैं तो तंग आ चुका हूँ। प्लीज़, मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मुझे घर पर बैठना है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन हंसने लगता है। जिमिन को हंसता हुआ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक मारा? जिमिन हंसते हुए कहता है, कह भी कौन रहा है, तुम्हारी शादी एक प्रोफेसर से हुई है जो कि हमारे ही कॉलेज का है। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तायंग, चाहे कुछ भी हो। जियोन सर तुम्हें ज़बरदस्ती ही क्यों ना, लेकिन पढ़ाकर ही मानेंगे। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर फेक क्राई करते हुए कहता है, हाँ तुम शायद सही बोल रहे हो, वो रैबिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और पता नहीं कॉलेज में ही वो मेरी इतनी जान खाता था, अब तो मैं उसके साथ रहने लगा हूँ, वो तो मेरी जान ले लेगा। ये कहने के बाद तायंग अपना हेड डेस्क पर रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जिमिन अपना पेट पकड़कर तायंग को हंसते हुए देख रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय,